वेलकम टू यूनिफाइड जिंकी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिस कर्टिस वर्सेस ब्रेंडन एलन की। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं इसका फुल एनालिसिस नहीं ले पाया क्योंकि मेरे पास कैमरे की थोड़ी कमी थी दोस्त, इसीलिए मैं शॉर्ट में ही अपना ओपिनियन आपको बता देता हूँ। मेरा मानना है कि क्रिस कर्टिस वर्सेस ब्रेंडन एलन जितने लोगों को उम्मीद है उससे कहीं ज़्यादा क्लोज होने जा रही है। और एक समय ऐसा था जब मैं मानता था कि क्रिस कर्टिस जो है ब्रेंडन एलन से बेहतर फाइटर है, पर पिछले 5 फाइट्स में क्रिस कर्टिस ने जहां कम इम्प्रूवमेंट दिखाया है वहीं ब्रेंडन एलन ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। और मेरा मानना है कि ब्रेंडन एलन अब उस थ्रेशोल्ड को पार कर चुका है जहां पे क्रिस कर्टिस उसको रोक सकता था। इसीलिए मेरा मानना है कि ये फाइट ब्रेंडन एलन जीतने जा रहा है। पर क्रिस कर्टिस को पूरी तरह अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि क्रिस कर्टिस के पास हमेशा फाइट जीतने का चांस तो रहेगा ही रहेगा। तो आप मान के चलिए ये फाइट जो है 60-40 है, 60 ब्रेंडन एलन और 40 क्रिस कर्टिस। अगली खबर जो रोगन के ओपिनियन के बारे में है, जो उन्होंने दिया है माइक टाइसन वर्सेस जेक पॉल की फाइट के बारे में। जो रोगन का कहना है कि माइक टाइसन वर्सेस जेक पॉल की जो फाइट होने जा रही है उसमें माइक टाइसन की एज की वजह से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि उसकी जो एबिलिटी है वो इंटैक्ट रहेंगी। मेरा मानना है कि शुरू के 3 राउंड में अगर देखा जाए तो वहां तक तो माइक टाइसन के बारे में मैं भी यही मानता हूं कि उसकी एबिलिटी इंटैक्ट रहेगी। बस इकलौती चीज़ जो डर की बात है वो ये है कि माइक टाइसन की पंच टेकिंग पावर या फिर कहें कि पंच टेकिंग कैपेसिटी कितनी रहेगी, यही इकलौता कंसर्न है मेरे पास शुरू के 3 राउंड के लिए। पर जैसे जैसे बात 3 राउंड से आगे बढ़ेगी उम्र अपना असर दिखाना चालू कर देगी। बट आप ध्यान रखिए, उम्र कितनी भी हो पावर वहीं पे रहता है। मैं इस फाइट का डिटेल एनालिसिस करूंगा जब इस फाइट का टाइम आएगा। मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि माइक टाइसन को पैसा मिलने जा रहा है, हारे या जीते मेरे को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगली खबर UFC 300 को लेकर है। अभी एक रीसेंट इंटरव्यू में जमाल हिल ने कहा कि उसे काफ़ी सारी एडवाइस मिली है इजराइल अदेसानिया से कि कैसे टैकल करना है एलेक्स पेरेरा को। एलेक्स पेरेरा वर्सेस इजराइल अदेसानिया की जहां तक बात की जाए तो इन दोनों फाइटर्स में मैंने ये बात देखी है कि 3 बार एलेक्स पेरेरा ने हराया है इजराइल अदेसानिया को डिफरेंट कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, किक बॉक्सिंग में और MMA में। वहीं एक बार इजराइल अदेसानिया ने हराया है एलेक्स पेरेरा को MMA में। मुझे पता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि भाई किक बॉक्सिंग में भी एक फाइट बहुत ज़्यादा क्लोज थी, वो इजराइल अदेसानिया जीत रहा था, तो रिजल्ट होता है। एनीवेज, तो 3 बार हराया है एलेक्स ने, 1 बार हराया है इजराइल अदेसानिया ने। पर MMA के फैन जो हैं वो उस एक जीत को बहुत बड़ा श्रेय देते हैं, वहीं एलेक्स पेरेरा की 3 जीत को थोड़ा सा भूलने की कोशिश करते हैं। वहीं एक बात और जो मैंने ध्यान दिया है इन दोनों फाइटर्स के बारे में, ये कि एलेक्स पेरेरा जो है उस लास्ट फाइट तो इजराइल अदेसानिया जीता है, उसने तो ब्रूटल नॉकआउट किया था एलेक्स पेरेरा का। उसके बाद भी एलेक्स पेरेरा के दिल में कोई ज़्यादा बड़ा गुस्सा दिखाई नहीं देता है इजराइल अदेसानिया के बीच में। वहीं पे इजराइल अदेसानिया के सामने जब कभी एलेक्स पेरेरा की बात की जाती है तो एक हम अंदर से हल्का सा नाराजगी दिखाई देती है। खैर, दोनों ही मैच्योर फाइटर है, दोनों ही शानदार फाइटर है और दोनों ही फाइटर जमाल हिल से बेहतर फाइटर है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जमाल हिल फाइट हारने जा रहा है। इस फाइट के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे जब समय आएगा। अगली खबर कॉनर मैकग्रेगर को लेकर है। डेना व्हाइट का कहना है कि जल्द ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉनर मैकग्रेगर एक बार फिर से UFC के लिए फाइट करेगा। दोस्त, जब कॉनर ने कहा, जब चैंडलर ने कहा, तब मैंने आपको कहा था कि सब्र रखने का है। पर जब डेना व्हाइट कह रहा है तो आप ये मान के चलिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट है वो लगभग खत्म होने के कगार पे है। यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 4 महीने में कॉनर मैकग्रेगर को UFC ऑक्टागन के अंदर। पर फिर भी मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक फाइट का अनाउंसमेंट नहीं हो तब तक सब्र रखने का है दोस्त, और दुनिया भर की वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। अगली खबर भी कॉनर मैकग्रेगर से ही जुड़ी हुई है। चार्ल्स ओलिवेरा के कोच ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बताया कि माखाचेव से जब फाइट होने वाली थी चार्ल्स ओलिवेरा की, तब कॉनर का टेक्स्ट आया और उन्होंने कहा कि वो वेट करे, अगर वो वेट करेगा तो ये फाइट जरूर छूट जाएगी, पर कॉनर मैकग्रेगर से उसकी फाइट पक्की हो जाएगी। सबसे पहली बात, इस पूरी चीज़ के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये हल्का सा टुच्चापन है कि आप किसी का भी टेक्स्ट जो है वो पब्लिक करते हो बिना उसकी इजाज़त के। ये प्योर टुच्चा गेम है। खैर, जहाँ तक इन दोनों की फाइट्स की बात है, बात सही है दोस्त। कोई भी फाइटर हो उसको टाइटल शॉट मिलेगा वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर के खिलाफ शॉट मिलेगा तो वो कॉनर मैकग्रेगर को ही चुनेगा क्योंकि पैसा ज़्यादा मिलेगा। हर कोई काउबॉय सरोनी जैसा चूतिया नहीं होता है जो अपने कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं करवाता है कॉनर से फाइट करने के बाद भी। आपके पास इसका उदाहरण है डस्टिन पोरिये के पास टाइटल शॉट था, उसने टाइटल शॉट की जगह कॉर्नर से फाइट चुनी।
ठीक वही काम चार्ल्स ओलिवेरा भी करेगा अगर उसको दोबारा मौका मिलता है तो, क्योंकि पैसा भी मिलेगा और विनेबल फाइट भी है। अगली खबर जो है वो है क्रिस वाइटमैन और ब्रूनो सिल्वा की जो फाइट हुई, जिसमें क्रिस वाइटमैन ने साफ साफ चीटिंग की। मुझे लगता है कि साफ साफ चीटिंग की, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि धोखे से आई पोक हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाथ इंटेंशनली खुले रखे जा रहे थे। उसके बाद क्रिस वाइटमैन ने और भी ज़रा टुच्चापन दिखाया है और ये कहा कि ब्रूनो सिल्वा फोकट में रो रहा था। दोस्त, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। गलती से आई पोक होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर आई पोक होने के बाद उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ग्रैंड करना और उसके अलावा दूसरे सामने वाले को ब्लेम करना, ये कुछ ज़्यादा ही टुच्चापन है। अभी तक आई वॉज अ वेरी बिग 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 फैन ऑफ क्रिस वाइटमैन, बट यार ये सब ना करो, फैन कम ही होंगे और कुछ नहीं होगा। खैर, जब टुच्चेपन की बात कर रहे हैं तो डेनियल कॉर्मियर कहाँ दूर रह सकते हैं। डेनियल कॉर्मियर ने कहा इस बारे में कि भाई ऐसा है कि क्रिस वाइटमैन जो कह रहा है ना वो बिल्कुल सही है। आखिर क्यों नहीं लगेगा डेनियल कॉर्मियर को ये सही, क्योंकि डेनियल कॉर्मियर ने तो अपनी अरे यार पता नहीं क्या क्या बोल दिया, आधी जिंदगी हाथ खुले रख के दूसरों को आई पोक करके ही तो बिताई है। हमने स्टीपे वाली फाइट भूल गए क्या, जिसमें डेनियल कॉर्मियर ने आई पोक किया और फिर नॉकआउट किया। भाई साहब, दो बड़े आई पोकर का मुकाबला तो हमें 2 बार देखने को मिला, जब जॉन जोन्स वर्सेस डेनियल कॉर्मियर हुआ, क्योंकि आई पोक करने के लिए दोनों ही फेमस है। तो आखिर एक आई पोकर दूसरे आई पोकर का बचाव तो करेगा ही, तो किया। खैर, इन टुच्चों की खबरें यहीं तक थी। अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। ये तो इन फाइट जंग की, लड़ेंगे जीतेंगे।